अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे परमुटेशंस के बारे में। दिस इज़ एक्सरसाइज 7.2 और इसी के साथ साथ हम पहले 5 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये लफ्ज़ परमुटेशन दरअसल निकला है परम्यूट से, बल्कि इससे भी बेहतर लफ्ज़ जो हो सकता है आपकी याद करने के लिए भी आसानी हो वो है अरेंजमेंट्स का। परमुटेशन का मतलब ही दरअसल अरेंजमेंट होता है। जब आपके पास लेट्स से मिसाल के तौर पर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इनमें से कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहें या 10 के 10 को भी हो सकता है अरेंज करना चाहें, तो इस अरेंजमेंट के लिए हम परमुटेशन का यूज़ किया करेंगे। तो ये आपको मैंने रफली वन लाइन में एक्सप्लेन किया व्हाट एक्चुअली परमुटेशन इज। बाकी आप इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे तो वो कह रहा है अरेंजमेंट ऑफ ऑल आर पार्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ लगेगी जब हम इससे अगला टॉपिक कम्बिनेशन सीखेंगे। ठीक है, दो लफ्ज़ हैं परमुटेशन के लिए, एक तो ये अरेंजमेंट होती है और दूसरी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंजमेंट होती है, इसे हम परमुटेशन बोलते हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ किया करेंगे दैट इज़ n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। इसको लिखने के लिए हम या तो इसको लिखेंगे एन पी आर इस तरीके से या फिर पी ऑफ एन कोमा आर, दोनों तरीके ठीक हैं। एन होते हैं टोटल नंबर और आर जितनों को आप अरेंज करना चाहें। सिंपल एग्जाम्पल मजीद समझते हैं इसको। मिसाल के तौर पर आपके पास ना ग्रेड 1, 2 और 3 की 3 मैथ की बुक पड़ी हुई हैं और आप उनको अरेंज करना चाह रहे हैं एक तरतीब के अंदर, एक किताब रो के अंदर। ठीक है, टेकन ऑल एट अ टाइम, तीनों के तीनों को हम करना चाह रहे हैं। ओके, तो उसके लिए हम फिर परमुटेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। उसने सारे पॉसिबल सिनेरियोज बता भी दिए हैं। ये देखें, जो पहली रो है ना उसमें उसने क्या किया, पहले ग्रेड 1 की बुक रखी, फिर 2 की, फिर 3 की। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है पहले ग्रेड 1 की रखें, फिर 3 की, फिर 2 की। इसी तरीके से फिर 2 1 3 है, देन 2 3 1 है, एक मिनट, इसी तरीके से देन 3 1 2 और 3 2 1। तो ये कुल मिलाकर हैं 6 पॉसिबिलिटीज, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती, चेक कर सकते हैं आप। ओके, तो और इसके साथ साथ इस प्रॉब्लम में देखें टोटल ऑब्जेक्ट्स भी 3 थे और अरेंज भी तीनों को ही किया। ये आप देख सकते हैं एन भी 3 है और आर भी 3 है। एक और बात बता दूं, जब एन और आर बराबर होते हैं ना तो दरअसल ये फैक्टोरियल का प्रॉब्लम बन जाता है, बल्कि उसने एवेल्यूएट किया, यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट इज जस्ट 3 फैक्टोरियल। तो जब भी एन और आर बराबर हो जाएं तो आपने बजाय के परमुटेशन अप्लाई करने के डायरेक्ट फैक्टोरियल ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में भी सेम काम ही है तकरीबन। नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। वर्ड के लेटर्स को हमने कितने वे में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। 4 लेटर हैं और चारों को ही करना है। ठीक है, तो इसलिए एन भी 4 होगा, आर भी 4 होगा, वैल्यू पुट करें 4 फैक्टोरियल जो कि 24 बनता है, तो दैट मीन्स 24 वेज हैं टोटल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, बल्कि ये थ्योरम है, आप देख सकते हैं दरअसल डेफिनेशन ही है परमुटेशन की। इस एग्जांपल पे आ जाएगी, थोड़ी डिफरेंट है। इसमें वो कहना चाह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दी 6 डिजिट्स। टोटल हैं 6, हमने उनमें से 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं और सॉरी, लास्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है, व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्ज करें, एक मिनट जरा, आपके पास 4 डिजिट नंबर चाहिए ना, तो 4 टोटल प्लेस में चाहिए। सो ये आपके पास फर्स्ट डिजिट है, दिस इज द सेकेंड, देन दिस वन इज द थर्ड। और वो कह रहा है कि कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो नोटिस करें जरा, पहली वाली पोजीशन पे कौन कौन आ सकता है इन 6 में से। 6 के 6 ही आ सकते हैं, 6 के 6 ही आ सकते हैं। तो 6 पॉसिबिलिटीज हैं। मैं 6 नंबर नहीं रख रहा, मैं ये लिख रहा हूँ 6 की 6 पॉसिबिलिटीज हैं। कोई भी नंबर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एक नंबर रखने के बाद अगली पोजीशन में बाकी 5 बचेंगी, क्योंकि एक रख चुके हैं हम ऑलरेडी। अगली पे कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी, और फिर उसके बाद 3 बचेंगी। ठीक है, और अब मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल करते हुए जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है, आप इनको प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाई कर लें, 360 बनता है आंसर। यही काम हम परमुटेशन से भी कर सकते थे। n6 है, p4 है, इसको भी वैल्यूट करेंगे तो देखें सेम चीज़ आ रही है। 2 1 2 1 जो है ना वो कैंसिल हो रहे हैं, बाकी देखें 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3, तो बात एक ही है। आई होप के कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं आप। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तो हमें बस एवेल्यूएट करना है
इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। एन नहीं है, एन बेसिकली 10 है, 10p5। और कोशिश किया करें जब भी ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, उसको एक साइड पे लिख लें, पेपर में लाजमन लिखा करें ये 3 डॉट्स लगा के। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ये है परमुटेशन का फॉर्मूला। अब हमारे पास n इसमें 10 है और r जो है वो 5 है। 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 5 फैक्टोरियल बाई यूजिंग द डेफिनेशन। अभी 10 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दें, नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ऐसा ही है ना, 10 में से 5 माइनस किया, बाकी 5 फैक्टोरियल। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आपने देखना है बड़ा नंबर कौन सा है, न्यूमरेटर में बड़ा नंबर पड़ा हुआ है, उसको आप 5 फैक्टोरियल बनाना है बेसिकली। 5 फैक्टोरियल तक उसको ओपन कर दें। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 9 देन 8 देन 7 फिर 6 और अल्टीमेटली देन 5 फैक्टोरियल। और ये सारी चीज़ डिवाइड भी हो रही है किससे, 5 फैक्टोरियल से। तो अभी 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल आपस में हो जाएंगे कैंसिल। बाकी ये जो 5 नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं 10 से लेकर 6 तक, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 30,240। ऑब्वियसली कैलकुलेटर की मदद से आप करेंगे इसको सॉल्व, तो दैट इज द आंसर। ठीक हो गया। इतनी अरेंजमेंट पॉसिबल हैं जब आपके पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हों और उसमें से हमने 5 चूज करने हो, 5 की अरेंजमेंट करनी हो। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में 5p2 है, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 में से 2 निकाला, 3 बचा। 5 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे। 5 ज़रब 4 ज़रब 3 फैक्टोरियल। अगेन 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 ज़रब 4 20 आ गए। ये सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट, 7p7। तो 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। 7 माइनस 7 इज 0 और 0 फैक्टोरियल हम जानते हैं 1 के बराबर होता है, और अल्टीमेटली आ जाएगा जस्ट 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल को अगर आप सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, दिस इज 5040। ओके, फोर्थ पार्ट 10p3। सो 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। 10 माइनस 3 7 होता है। 10 फैक्टोरियल को मैं 7 फैक्टोरियल तक ओपन करूंगा। 10 9 8 और 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। 8 9 72 मल्टीप्लाई 10 7 20। ये है क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू मालूम करनी है n की। गिवन इक्वेशन है np3 इक्वल टू 504। np3 इज इक्वल टू 504। तो ऑब्वियसली np3 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे, जो क्या आएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 504 504। n फैक्टोरियल को हम n माइनस 3 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा n n माइनस 1 n माइनस 2 और फिर n माइनस 3 फैक्टोरियल। n माइनस 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा n n माइनस 1 n माइनस 2। अच्छा, अगर अभी मैं इनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ ना, तो आप देख रहे हैं n की जो हाईएस्ट पावर बनेगी ना वो 3 बनेगी, यानी ये क्यूबिक इक्वेशन होगी। और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से हम एक काम करेंगे, राइट साइड पर जो नंबर पड़ा हुआ है ना, आपने इसको ये वाली फॉर्म देनी है, ये वाली फॉर्म देनी है। थोड़ी वर्किंग करना पड़ेगी ऑब्वियसली, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अब देखें n माइनस 1 का मतलब है n से एक छोटा, और n माइनस 2 से उससे छोटा। तो मतलब ये हुआ इस बात का कि हमें वो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 504 आए। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं ना, मिसाल के तौर पर 5 4 3 लेने, 5 4 3 से शुरू कर दें। कितना बनता है, 5 4 20 होता है, 20 3 60 होता है। नहीं, अभी हम बहुत दूर है, 504 आना चाहिए। तो मैं थोड़े से बड़े नंबर ले लूंगा, मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ 8 7 6। ठीक है, अब कैलकुलेटर की मदद से हम इसको भी कर लेते हैं। 8 7 6 ये आता है 336। अभी भी छोटा है, थोड़ा सा मजीद आगे जाएंगे। 8 की जगह मैं 9 ले लेता हूँ, बाकी 2 नंबर बनेंगे 8 7। 9 ज़रब 8 ज़रब 7। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, यस दिस इज 504, ये आपके पास 504 आएगा। तो अभी मैं इसको लिख सकता हूँ 8 को 9 माइनस 1 और 7 को 9 माइनस 2। यही मैंने काम किया हुआ है यहाँ पे। और लेफ्ट पे देखें तो दोनों साइड का कंपैरिजन करेंगे ना, तो n की वैल्यू 9 आ रही है। बेशक इनको कंपेयर कर लें या इनको कर लें या इनको कर लें, कहीं से भी करेंगे ना तो n की वैल्यू 9 आएगी। दैट्स इट।
ओके, सेकंड पार्ट है देन, तकरीबन मिलता जुलता सवाल है, इसमें भी ऑब्वियसली n की वैल्यू फाइंड करनी है। 15 Pn इज इक्वल टू 15 14 13 12 11 प्रोडक्ट, पॉइंट नहीं है ऑब्वियसली प्रोडक्ट है। सबसे पहले लेफ्ट पे डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस n फैक्टोरियल। देन आप 15 माइनस n फैक्टोरियल को राइट पे भेजें ऊपर, और ये जो 15 14 13 12 11 है इसको लेफ्ट पे नीचे डिवाइड करवा दें, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद मुझे 15 फैक्टोरियल को ओपन करना है 10 फैक्टोरियल तक। नेक्स्ट स्टेप में यही काम किया गया, देखिए ना, 15 14 13 12 11 और 10 फैक्टोरियल। अब ये सारे नंबर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 15 माइनस n फैक्टोरियल। दोनों तरफ फैक्टोरियल है तो अभी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। 10 बराबर आ जाएगा 15 माइनस n के, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे n के लिए, n को इधर ले 10 को उधर भेज दें, 15 में से 10 माइनस किया तो 5 आ गया। सो दैट्स द आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो दिस टाइम वी हैव NP5 रेशो, यानी डिवाइड हो रहा है, n माइनस 2P2 इज इक्वल टू 540:1। ठीक है, अच्छा जी, NP5 को क्या हम डेफिनेशन का यूज करते हुए लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, तो मैं इसको डिवाइड में भी चेंज कर सकता हूँ, बात एक ही है। नेक्स्ट जो परमुटेशन है वो आएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है ना, n में से r माइनस करना है, और इसी तरीके से राइट साइड पे आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 1। राइट, अच्छा अब देखें, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आपने बेसिक क्लासों में सीखा होगा, सेकंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लें, इसको उल्टा दें और साथ मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा। सो अल्टीमेटली आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, डिवीजन की बजाय मल्टीप्लाई करें। ये देखें, ये है n माइनस टू, इसको मैं लिख दूंगा n माइनस 4, और नीचे आ जाएगा n माइनस 2, और राइट साइड पे सिंपली आप लिख दे 540/1, 540/1। और अभी आपने इनको ना सिंप्लीफाई करना है। देखें, n माइनस 4 को मैं n माइनस 5 पर लेके जा सकता हूँ, एक माइनस करूंगा तो n माइनस 5 आ जाएगा। इसी तरीके से n फैक्टोरियल को मैं n माइनस 2 तक ओपन कर सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल। उसको नहीं छेड़ना आपने, एज इट इज मल्टीप्लाई, इस n माइनस 4 को मैं लिखूंगा n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से नोटिस कीजिए ज़रा, n माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ n माइनस 5 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 540। बाकी बचेगा हमारे पास n माइनस 1 n माइनस 4 इज इक्वल टू 540। ओके, वंस अगेन ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम पीछे करके आ चुके हैं। इस मरतबा एक नंबर चाहिए हमें, उससे एक कम करें और 4 कम करें, तो उनका प्रोडक्ट 540 आना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी वर्किंग की ज़रूरत है, तो मैं रफली नंबर एक ले लेता हूँ, लेट्स से 7 लिया, इसमें से एक कम किया 6, और 7 में से 4 कम किए तो वो बना है 3। इनको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 7 तरफ 6 तरफ 3, नहीं ये तो बहुत छोटा नंबर है, 126 है, मुझे बड़ा नंबर देना पड़ेगा। तो मैं 10 ले रहा हूँ, 9 ले रहा हूँ, और 10 में से कितने माइनस करने हैं, 4, n माइनस 4 है ना, 6 बचता है, 6 बनता है। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, 9 6 54 होता है, 9 मल्टीप्लाई 6 54, और 54 10 इज यस, दिस इज 540। तो नंबर्स हमें मिल चुके हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 4 इज इक्वल टू 10 एज इट इज आ जाएगा। 9 को मुझे लिखना होगा 10 माइनस 1, सारों को 10 की फॉर्म में लिखना है ना, यहाँ पर भी n की फॉर्म में है सारे, और इसी तरीके से फिर 10 माइनस 6।
ओके सो अभी हम दोनों साइड्स का कंपैरिजन कर लेंगे और आपने वो लाइन भी लाजमी लिख देनी है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव n इज इक्वल टू 10, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब डेफिनेशन से कि दोनों साइडें बराबर हैं। और आपको पता है जब हमने ये प्रूव करना हो कि दोनों साइड्स बराबर हैं तो हमें एक साइड लेके दूसरी साइड शो करनी है। तो कोशिश ये किया करें जो साइड थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, थोड़ी लेंथी दिखने में लग रही है, वो पिक करें और आसान की तरफ जाएं। ये ज़रा आसान होता है काम। मिसाल के तौर पर यहाँ पर राइट साइड है ना, n एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैंने राइट साइड को लिया, साथ में है n-1 PR-1, डेफिनेशन अप्लाई की n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस दिस r-1 फैक्टोरियल, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, -r+1। देखिए -1+1 कैंसिल, ये भी n है और ये n-1 फैक्टोरियल है, इनको मिलाएंगे तो ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, देख सकते हैं, डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल, और ये चीज़ बराबर होती है npr विच इज़ द राइट लेफ्ट हैंड साइड, आप देख सकते हैं, एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड लिख लें या ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है सेम क्वेश्चन का, उसमें भी सेम काम ही करना है। अगेन इसमें भी मैंने राइट साइड पिक की है, n-1 PR प्लस r मल्टीप्लाई n-1 PR-1, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r फैक्टोरियल, r एज इट इज, n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल। सो अगेन सेम लाइंस पे करेंगे, -1 और ये +1 बनेगा ना, बाद में ये देख सकते हैं कैंसिल हो जाएंगे आपस में, साइन चेंज हो गया तो कैंसिल हो गए। और इसी तरीके से हमारे पास अल्टीमेटली बचा n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर r मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। अभी एक काम करते हैं, ये जो n-1 फैक्टोरियल है ना, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, क्या ख्याल है? बल्कि एक काम करते हैं, इसी स्टेप में ही मैं करना चाह रहा हूँ इसको, इसी स्टेप में ही हम करते हैं, और आपके पास ये आ जाएगा r जो है ना, ये मैंने इसके ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर बाकी 1 बचेगा। ठीक है, और जो n-1 फैक्टोरियल है उसको ज़रा मैं बाहर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल एंड होल मल्टीप्लाई बाय दीज टू फ्रैक्शंस। ठीक है, अभी हमारा अगला टास्क है, इन दोनों को आपने ऐड करना है, और एडिशन के लिए भी आप जानते हैं कि हमें डिनोमिनेटर से एलसीएम चाहिए होगा, फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर से एलसीएम, और एलसीएम इसका बनेगा n-r साथ में n-r-1 फैक्टोरियल। अभी देखें पहले वाले फ्रैक्शन में नीचे n-r नहीं है ना, तो उसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और यहाँ पर क्या है, सब कुछ नीचे, जो चीज़ यहाँ पर नीचे पड़ी वही यहाँ पे, तो ऊपर वाले जो टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी, प्लस का r। ठीक है, सो अगर अभी आप नोटिस करें तो माइनस का r और प्लस का r जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा सिर्फ n। और इसी तरीके से एक मिनट ज़रा, n-1 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर बचा n। अच्छा, डिनोमिनेटर में मैंने इसको ओपन किया था ना अभी कुछ स्टेप पहले, ज़रूरत थी मुझे n-r और n-r-1 फैक्टोरियल, इसको दोबारा से मैं लिख दूंगा n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर में है n और साथ में n-1, पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, n पहले लिख लें, उसके बाद n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। अभी n को जब आप n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे एज इट इज है n-r फैक्टोरियल, और ये चीज़ बराबर आती है npr के, npr, और ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने देखा हमने राइट साइड से शुरू किया एंड अल्टीमेटली हम लेफ्ट साइड पे पहुंच गए, सो दैट्स इट। ठीक है, लिख लेना साथ में एज रिक्वायर्ड या फिर हैंस प्रूव्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट को अगर हम रीड करें तो वो कहना चाह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स। सब लेटर लेके आने हैं, रिपीट,
और दूसरी बात है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, नो वर्ड इज टू बी रिपीटेड। तो इसके फर्स्ट पार्ट में जो वर्ड गिवन है दैट इज पाइथन, विच इज बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सांपों की भी वैसे किस्म है लेकिन ओके, सो पाइथन, PYTHON, ठीक है। सबसे पहले आप लिख सकते हैं इसमें टोटल कितने वर्ड्स आ रहे हैं, लेटर्स कितने आ रहे हैं इसमें, काउंट करें तो 6 है टोटल ना, ठीक है। तो आप लिख लें नंबर ऑफ वर्ड्स आर 6। अभी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड। ऑल लेटर यूज करने हैं तो इसमें आर भी 6 होगा, एन तो है ही 6 है ना टोटल नंबर्स, आर भी 6 होगा, तो आप फिर 6C6 वैल्यूएट करेंगे। ओहो, सी किधर से आ गया, P6 बेसिकली 6P6, ठीक है। और 6P6 को भी हम वैल्यूएट कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है जब ये दोनों बराबर हों तो आप इसको डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और 6 फैक्टोरियल जो है ना वो बराबर होता है 720 के, 720, ठीक है, एंड दैट्स इट, ये आंसर है। सेकंड पार्ट में जो वर्ड गिवन है दैट इज नेटवर्क, NETWORK। इसमें कोई वर्ड भी जो है ना 2 मरतबा नहीं आ रहा, रेपिटेशन नहीं है। तो सबसे पहले आप इसमें एज यूजुअल लिख लेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, काउंट करने ज़रा, तो ये बन रहे हैं मेरे ख्याल से 7। तो फिर नंबर ऑफ वर्ड्स बना कितने सकते हैं, वो 7P7 बना सकते हैं, 7P7। और मैं आपको बता चुका हूँ 7P7 जब N और R हों बराबर तो ये होता है सिर्फ 7 फैक्टोरियल, उसी नंबर के फैक्टोरियल के बराबर, और 7 का फैक्टोरियल मेरे ख्याल से होता है 5040। यस, दिस इज 5040। ओके, इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसमें वर्ड गिवन है कंप्यूटर, कंप्यूटर, इसमें भी कोई रेपिटेशन ऑलरेडी नहीं आ रही, सो कंप्यूटर। अच्छा, इसके पहले नंबर पे तो ज़रा नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करें, 3, 6 और 8 है मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर लेटर्स लिखना चाहिए, नंबर ऑफ लेटर्स लिखना चाहिए। नोट्स में मैं बाकी भी चेंज कर दूंगा तो मसले वाली कोई बात नहीं है। खैर, तो इसमें टोटल कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, तो कितने वर्ड बना सकते हैं इन लेटर्स को यूज़ करते हुए, वो आपके पास आएगा 8C8, ठीक है ना। और अगेन सी लिख रहा हूँ, ये P है बेसिकली, 8P8, दिस इज परमुटेशन सॉरी। और अगेन 8P8 किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल भी आप कैलकुलेटर की मदद से इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बनना चाहिए 40,320, बिल्कुल 40,320। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो फाइनली इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें अगर हम स्टेटमेंट को रीड करें तो कह रहा है हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम। तो जो फ्लैग्स हैं वो 6 हैं, हमसे उनसे कितने सिग्नल बना सकते हैं जबकि 2 को अगर एक साथ यूज़ किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लैग्स विच आर 6, यानी n की वैल्यू 6 है और 2 के बनाने हैं, 2 के, तो R2 होगा। सो नंबर ऑफ फ्लैग्स सिग्नल सॉरी यूजिंग 2 फ्लैग्स वुड बी 6P2, और इसे हम एवेल्यूएट कर सकते हैं 6P2 यूजिंग परम्यूटेशन फार्मूला। ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 4। 6 बड़ा नंबर है, 6 को हमें 4 तक ओपन कर लेना है। 6 को मैं लिख सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल को मेरा मतलब है 6 ज़रब 5 ज़रब 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी है 4 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आपस में हो जाएंगे कैंसल, और बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करें, यानी 6 ज़रब 5, दिस इज इक्वल टू 30। सो 30 सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं 2 फ्लैग्स के साथ, ठीक हो गया। ओके, सो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से,
और आज के इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।